हेलो एंड नमस्ते। मैं प्रियंका सिंह एंड वेलकम टू लॉ गुरुकुल। A very big good news for all UGC NET aspirants of June 2024। आज के वीडियो में मैं दो बड़े बिग अपडेट्स के बारे में बात करूंगी रिगार्डिंग UGC NET एग्जाम। सबसे पहली क्वेरी रिगार्डिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। सभी स्टूडेंट के मन में यही क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि जून का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हम कब से फिल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कब से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी यूजीसी के चेयरमैन जगदीश मंडाला जी ने अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू ऑफिशियली ये नोटिफाई किया है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 10 अप्रैल से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा एज पर द स्केड्यूल। जैसे कि बताया जा रहा है कि हमने पहले के टाइम में भी देखा, जब दिसंबर में एग्जाम होने वाला होता है तो 2 मंथ्स पहले आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप है वो स्टार्ट हो जाता है। तो सिमिलरली इस टर्म भी हम ऐसा ही देखेंगे, जो आपका एग्जाम जून में होने वाला है तो 2 महीने पहले यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप है वो स्टार्ट हो जाएगा। कंप्लीट 1 मंथ यानी अप्रैल का आपको पूरा 1 मंथ मिलेगा फॉर द फॉर्म फिलअप, क्योंकि फॉर्म फिलअप जो है वो पूरे 1 मंथ चलता है। तो पूरा अप्रैल जो है पूरा 1 मंथ आपको मिलेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। और मई के एंड में सिटी इंटीमेशन स्लिप आ जाएगी और जून के फर्स्ट वीक से ही, जून के स्टार्टिंग से ही, बिगिनिंग से ही जो एडमिट कार्ड है वो फेज वाइज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। Now regarding the second important notice for all UGC NET aspirant, जो ऑफिशियल नोटिस है जो कि मार्च 27 को रिलीज कर दी गई थी रिगार्डिंग द नेट एग्जाम। अब नेट एग्जाम का जो इम्पोर्टेंस है वो और भी बढ़ जाएगा। नेट एग्जाम सिर्फ नेट जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं है, बट अब नेट को एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी भी माना जाएगा। इससे रिलेटेड बहुत बड़ा चेंज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू यूजीसी ने किया है। इसमें क्लियरली ये चीज कही गई कि ये जो नया प्रोविजन है वो सेशन 2024 से 25 यानी कि अभी जो हमारा जून वाला एग्जाम होने वाला है जून 2024, उसके बाद से इसके प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। तो जो नेट एग्जाम है उसके थ्रू आप डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको पीएचडी में एडमिशन के लिए जो सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था, नेट जो जिन स्टूडेंट्स ने नेट क्वालिफाई कर लिया है अब उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। उन्हें एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा, डायरेक्टली वो इंटरव्यू क्लियर करके अपने पीएचडी के कोर्स में एडमिशन जो है वो ले सकेंगे। इसके पहले का जो रूल था दैट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर जेआरएफ। पहले जो जेआरएफ होल्डर थे सिर्फ उन्हें ही एग्जामिशन मिलता था फॉर पीएचडी एडमिशन, लेकिन अभी नेट के एडमिशन, नेट अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो भी आप जो है एलिजिबल हो जाते हो फॉर डायरेक्ट एडमिशन इन पीएचडी कोर्स। आप कंट्री के किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हो अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो, विदाउट द एंट्रेंस एग्जाम। पीएचडी से रिलेटेड जो है बहुत सारे चेंजेस यूजीसी ने किए थे, जैसे कि बहुत से यूनिवर्सिटीज का जो कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है वो भी एनटीए स्टार्ट कर रहा था, ठीक है, बट अभी इसको चेंज कर दिया गया है। अब जिन लोगों का नेट क्वालिफिकेशन हो चुका है उनको एग्जामिशन मिलेगा। वैसे तो जो कंबाइंड एग्जाम है एनटीए के थ्रू वो चल ही रहा है, लेकिन ये नया चेंज आया रिगार्डिंग पीएचडी एडमिशन। तो इस तरह से जो यूजीसी है वो टाइम टू टाइम जो है नए चेंजेस ला रही है, हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रही है सो दैट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। अब हम ऑफिशियल नोटिस की बात करेंगे तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपके समझने के लिए है वो ये है कि इसमें स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले सिर्फ 2 ही कैटेगरी होते थे, जैसे कि नेट जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन अब एक नई कैटेगरी इसमें ऐड कर दी गई है दैट इज फॉर पीएचडी। यानी कि जब हम पहले एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते थे तो उसमें आपको 2 कैटेगरीज दी जाती थी कि आप किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो। आप सिर्फ जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर अब इसमें एक नई कैटेगरी ऐड हो गई है फॉर पीएचडी। इसमें 3 कैटेगरीज को हम अगर ग्राफ वाइज समझे तो इससे ग्राफ से आपको समझने में आसानी होगी। पहले कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स हैं जो जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका अगर जेआरएफ क्लियर हो जाता है तो दे आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज फॉर पीएचडी एडमिशन। सेकेंड कैटेगरी में अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो जिसमें आपने जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, यानी कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जेआरएफ नहीं चाहिए या फिर उनकी जो एज है वो क्रॉस हो गई है, क्योंकि जेआरएफ के लिए मैक्सिमम एज जो है
वो 35 ही है। तो अगर आपकी एज जो है वो 35 से ऊपर है तो आप जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। यू कैन अप्लाई फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फॉर पीएचडी एडमिशन। तो अगर आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो और आप फर्दर बिना एंट्रेंस एग्जाम के किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। थर्ड कैटेगरी में वो होते हैं जिनको सिर्फ पीएचडी में एडमिशन चाहिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही नहीं है, उनका जो एम है वो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना बल्कि वो रिसर्च की कैटेगरी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो ये कैटेगरी के स्टूडेंट्स ना तो उनको जेआरएफ की डिग्री मिलेगी ना ही वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, और अगर वो एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो डायरेक्टली सिर्फ पीएचडी वाले बेनिफिट का, पीएचडी वाले जो प्रोविजन है उसमें एडमिशन का, इसका बेनिफिट जो है वो उठा पाएंगे। तो ये 3 कैटेगरी इस बार से जून 2024 से इस वाले सेशन से स्टार्ट कर दी गई है। आप किस कैटेगरी में एग्जाम देना चाहते हो ये आप पर डिपेंड करता है एंड आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये उस पर डिपेंड करता है। ओके, अब एक दो मेजर पॉइंट जो है वो आपको और फोकस करना चाहिए कि नेट का जो एग्जाम है वो परसेंटाइल के बेसिस पर आएगा फॉर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि जब अलग अलग सब्जेक्ट्स है उन सब में जो वेटेज है मार्क्स का पीएचडी एडमिशन के लिए वो परसेंटाइल के बेसिस पर जो है वो डिसाइड किया जाएगा। जीआरएफ जिन लोगों का क्वालिफाई हो चुका है वो डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं इंटरव्यू के थ्रू, और जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी में आते हैं यानी कि जो जिन्होंने जीआरएफ के लिए अप्लाई नहीं किया, जहाँ जीआरएफ इनका क्लियर नहीं हुआ है, वो एलिजिबल होते हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फॉर पीएचडी एडमिशन। यानी कि कैटेगरी 2 और 3 की बात होगी। इनका जो इंटरव्यू का वेटेज है वो 70:30 का होता है, यानी 70% वेटेज जो है वो उनके अपने टेस्ट स्कोर पर दिया जाता है। ये परसेंटाइल पर ये डिपेंड करता है, कितना परसेंटाइल आपका आया है वो आपका 70% होता है और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू को दिया जाता है। लेकिन सिर्फ इंटरव्यू होगा पीएचडी में एडमिशन के लिए और 70% मार्क्स जो है वो आपके नेट में जितने मार्क्स आए हैं उसको कंसीडर किया जाएगा। थर्डली, ये जो सेकेंड और थर्ड कैटेगरी है यानी कि जब आप पीएचडी में एडमिशन ले रहे हो और आपका जेआरएफ क्लियर नहीं हुआ है और आपने सिर्फ नेट क्वालिफाई किया है, तो नेट के थ्रू अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ये नेट सर्टिफिकेट की जो वैल्यू है वो रहेगी ओनली फॉर 1 ईयर, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर एडमिशन टू पीएचडी असिस्टेंट, यानी कि सेकंड कैटेगरी में अगर आप हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं तो नेट का सर्टिफिकेट तो लाइफ टाइम वैलिड होता है ना। लेकिन अब इसमें नया प्रोविजन ये ऐड किया गया है कि अगर आप नेट क्वालिफाई कर रहे हो और आप डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो नेट के रिजल्ट के बेसिस पर आपके पास सिर्फ 1 ईयर का टाइम होता है टू गेट एडमिशन इन एनी पीएचडी कोर्स। इस टर्म को लेकर के काफी जो है स्टूडेंट के बीच में ये क्वेरी रेज हो रही कि क्या इस टर्म को बढ़ाया जा सकता है, बिकॉज कई बार 1 ईयर के अंदर कई यूनिवर्सिटीज में पीएचडी की वैकेंसीज नहीं आती जिसकी वजह से उनका वो इस नए चेंज का जो बेनिफिट है वो नहीं उठा पाएंगे। तो लेट्स सी इन द फ्यूचर वेदर यूजीसी विल चेंज दिस टर्म और नॉट, बट फॉर नाउ ओनली 1 ईयर ही ये जो नेट का रिजल्ट है दैट इज वैलिड फॉर 1 ईयर टू गेट एडमिशन इन पीएचडी। सो ये हो गई हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो भी यूजीसी नेट में के लिए जगदीश मंडाला जी ने ये नया नोटिस दिया। तो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स को ये बहुत बड़ा फायदा होगा जो पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं उनको, क्योंकि पहले सिर्फ जीआरएफ के लिए था और बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटीज भी थे जो जीआरएफ क्वालिफाई होने के बाद भी अलग से अपना सेपरेट जो एंट्रेंस एग्जाम था वो कंडक्ट करवा रहे थे। बट यूजीसी के भी क्लियर गाइडलाइंस आ गई है कि अगर आपका नेट या जेआरएफ क्वालिफाई आपने कर रखा है तो आपको क्लियरली एग्जामिशन मिल जाएगा फ्रॉम द एंट्रेंस एग्जाम। आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा और आप नेट क्वालिफाई करने के साथ ही डायरेक्टली इंटरव्यू के थ्रू पीएचडी में एडमिशन ले सकती है। और एप्लीकेशन फॉर्म की डेट भी आ गई है, तो बकल अप योरसेल्फ, एग्जाम की डेट्स भी क्लियर है ऑलरेडी। जून में हमारे एग्जाम होने वाले हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएगी। तो अपनी तैयारी में जोर शोर से लग जाइए। बेस्ट ऑफ लक एंड सब्सक्राइब द चैनल लॉ गुरुकुल।